अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और दरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए जो सारे जहानों के सरदार और सारे नबियों के इमाम हैं। तो आज हम ग़ज़वा तबूक के बाद के हालात पे कुछ थोड़ा सा तबसरा करेंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस मदीना की तरफ तशरीफ़ ला रहे थे, तो उस वक़्त बाज़ मुनाफ़िकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का प्रोग्राम बना लिया। प्रोग्राम कुछ इस तरह का था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ मदीना की तरफ तशरीफ़ ला रहे थे कि रास्ते में कुछ रास्ते ऐसे हैं जो तंग गुज़रगाहों और घाटियों पर मुश्तमिल थे, और जो लश्कर था वो आगे आगे गुज़र रहा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के पीछे पीछे चले आ रहे थे। तो उन जो मुनाफ़िकीन थे उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि कहीं जैसे ही मौका मिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी गहरी खाई में गिराकर नौज़ुबिल्लाह शहीद कर दिया जाए। तो उन्होंने इस मौका को गनीमत जानते हुए इन गहरी खाइयों और तंग रास्तों पर आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की कोशिश की। जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, उन्होंने अपने चेहरों को ढांपा हुआ था और अपनी सवारियों पर तेज़ी से आ रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पीछे मुड़ के देखा तो उनके इरादों को भांप गए। तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ जा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ए हुज़ैफ़ा, ये कुछ लोग आ रहे हैं, इनको मेरे से दूर रखो। तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मैं पीछे की तरफ मुड़ा, और जो पीछे काफ़र आ रहे थे अपनी ढाल के साथ उन आने वाले मुनाफ़िकीन की सवारियों के मुंह पर अपनी डालें जो थी वो मारी। तो वो ख़ाइफ होकर पीछे को भागी। अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर जो रोब था वो तारी कर दिया। तो इस तरह वो इस चीज़ को देखते हुए वापस भागे। तो जब वो वापस भागे तो फिर वो पीछे आने वाले लश्कर में ही कहीं गुम हो गए, और इस तरह अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया। तो इस तरह वो लोग कौन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन 12 मुनाफ़िकों के बारे में बताया, उनके नाम बताए, और इसीलिए हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को राज़दार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दान, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दुश्मनों के, इन मुनाफ़िकों के नाम हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को बता दिए थे, और उनको वो अच्छी तरह उनके नामों के बारे में इल्म था। तो बहरहाल इस मौका पर, इस नाज़ुक मौका पर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हफाजत फरमाई। और फिर इस तरह इस ग़ज़वे के बाद ये एक मुसलमानों पर इसका बहुत ज़्यादा असर ये हुआ कि इस ग़ज़वे की वजह से मुसलमानों की जो दाग थी वो चारों तरफ अरब में बैठ गई। जो मुसलमानों के दुश्मन थे अब उनके लिए कोई जाए पनाह बाकी न रही थी। तो उनका ख्याल था कि अब जो हिरकल कैसर है
वही हमारी आरज़ुओं का महवर व मरकज़ होगा। तो जब वो मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना आया तो इससे ये जो मुनाफिकीन थे और इस्लाम के दुश्मन थे ये बहुत ज़्यादा मायूस हुए और हमेशा के लिए उन्होंने मुसलमानों के सामने सुपर डाल दी और कभी भी मुसलमानों के सामने ना खड़े हो सके। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में और बाज़ दूसरे मकामात पर मुनाफिकीन के बारे में बहुत ही सख्त आयत जो थी वो नाज़िल की। वो गोया कि इस चीज़ का ऐलान था, इशारा था कि अब इन लोगों के साथ किसी किस्म की कोई रोरायत और नरमी नहीं बरतनी है। तो उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुनाफिकीन के बारे में काफ़ी सख्ती बरती। और फिर इसी दौरान यानी सन 9 हिजरी में ग़ज़वा तबूक के बाद कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जो इस्लामी तारीख़ में बड़ी अहमियत रखते हैं। एक तो ये हुआ कि अवैमर अजलानी जो एक सहाबी था उसकी बीवी और उनके दरमियान लिआन हुआ, यानी कि उन मियाँ बीवी की दरमियान जो थी वो अलहदगी हुई, लिआन की सूरत में अलहदगी हो गई। फिर उसके बाद एक गामदिया औरत थी जिससे ज़ना सरज़द हुआ था और उन्होंने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने गुनाह का इतराफ़ किया तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें वापस भेज दिया। लेकिन वो कहने लगी कि अल्लाह के रसूल मैं दुनिया में ही सज़ा लेना चाहती हूँ, आखिरत की सज़ा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीबी तुम जाओ और जब ये तुम्हारा बच्चा खाने पीने के काबिल हो जाएगा तो फिर तुम आना। फिर जब 2 साल के बाद उसका बच्चा कुछ खाने पीने लगा तो वो औरत दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हालात के मुताबिक रजम की सज़ा सुनाई। तो उसके बाद इसी दौरान हज़रत अस्मा नज्जाशी जो हबशा का बादशाह था उसकी वफ़ात हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नमाज जनाजा पढ़ाया, जिस पर अब भी मुसलमान उसी दलील पर मुसलमानों का ग़ैबाना नमाज जनाजा जो है वो अदा करते हैं। और फिर उसके बाद हज़रत सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी। तो इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उस्मान अगर मेरे पास तीसरी बेटी भी होती तो वो भी तेरे एक अक़द में दे देता। एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए उस्मान अगर मेरे पास मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं एक एक करके वो सारी तेरे निकाह में दे देता। तो इस तरह जब हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, उनको बहुत ज़्यादा दुख और वो गम की कैफियत से दो चार हुए। उसके बाद इसी दौरान जो रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई था उसका भी इंतकाल हुआ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जनाजा पढ़ाना चाहते थे लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हक़ में नहीं थे। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके रोकने के बावजूद अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा भी पढ़ाया और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी की। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये आयत नाज़िल कर दी कि आइंदा किसी मुनाफ़िक़ का या मुशरिक का ना तो आपने जनाजा पढ़ाना है और ना उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी है। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पाबंद कर दिया कि आइंदा आपने किसी भी मुनाफ़िक़ का या मुशरिक का जनाजा नहीं पढ़ना है। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज का अमीर मुकर्रर किया और मुसलमानों को हज के लिए भेजा। तो मुसलमानों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में हज किया। इस हज की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि इस हज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कुफ़ार के साथ किए हुए जो बराबरी के मुआहदे थे उनके ख़ात्मे का ऐलान फरमाया और इसके लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि जाओ हज के दौरान ये ऐलान कर दो कि आज के बाद जो हम मुशरिकीन के साथ मुआहदे कर चुके हैं वो ख़त्म किए जाते हैं। तो इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज के मौका पर इन मुआहदों को ख़त्म करने का ऐलान फरमाया। और इसी मौका पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये ऐलान फरमाया कि आज के बाद कोई मुशरिक हज के लिए मक्का में दाखिल नहीं हो सकेगा और कोई भी नंगा आदमी जो तवाफ़ है वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि इससे पहले मुशरिकीन मक्का जो थे वो नंगे होकर तवाफ़ किया करते थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि आज के बाद ऐसा नहीं किया जा सकेगा। गोया कि ये एक वाज़े तौर पर ऐलान था कि आज के बाद कोई भी शिरक पर मबनी हज नहीं कर सकेगा। शिरक पर मबनी सोच के मुताबिक हज कोई भी मुशरिक हज नहीं कर सकेगा और इस्लामी शरीयत के मुताबिक कोई भी शख्स मक्का में दाखिल नहीं हो सकेगा। गोया कि ये मुशरिकीन पर एक किस्म की पाबंदी का ऐलान था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान फरमाया था। तो काफ़ी बातें हैं जो अभी इन हालात में की जा सकती हैं, लेकिन वक़्त की किल्लत के पेश नज़र मैं अपने इस मज़मून को इन्हीं अल्फाज पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन कही हुई बातों को कबूल फरमाए और अगर इसमें कोई कहीं भूल चूक हुई हो तो अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से मुआफ़ फरमाए और अल्लाह ताला हमें इस्लामी शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।